साउथ में मोदी सरकार जीतता नहीं, मतलब बीजेपी का कोई दबदबा नहीं है। इसीलिए मोदी जी अभी भी 3 बिल लेके आ रही है। इलेक्शन जो 5 राज्य में हो रहे हैं ना, इसके साथ साथ 3 बिल लेके आ रही है। इस बिल पास हो जाएगा तो मोदी को कभी भी, बीजेपी को कभी कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि भाई आज इस वीडियो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के बारे में। बहुत ज्यादा गहरा में हम जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि साउथ में जितना ज्यादा पॉपुलेशन है और सारे लोग हैं ना, वो पॉपुलेशन बहुत एडुकेटेड है और एडुकेटेड पर्सन है, इसलिए बीजेपी के वोट नहीं देते। लेकिन इसी को मोदी जी बदलने वाले हैं, क्योंकि उसका वोट नहीं चाहिए। और हाँ, अभी भी क्या होता है, एक वोट एक अधिकार होता है। लेकिन मोदी जी जो 3 बिल लेकर आ रही है, इस बिल को साथ साथ भाई किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु, उत्तराखंड और उसी के साथ केरला और 2 है, मतलब पूरा 5 राज्यों का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसमें भाई अभी 24% सीट है और उसमें भाई मोदी जी को सीट नहीं मिलता, केरला में भी नहीं मिलता, तमिलनाडु में नहीं मिलता। इसीलिए मोदी जी भाई बहुत पहले एक चीज कर दिया था, वो चीज भाई अभी सामने आ रही है। जो नया संसद बनाई है ना, इसमें 900 लोग बैठ सकते एक साथ। क्योंकि भाई सीट है, टोटल सीट है, लोकसभा का सीट है 540 सीट, लेकिन 900 लोग क्यों है? क्योंकि भाई मोदी सरकार ने पहले ही प्लानिंग करके रखा था। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो क्या प्लानिंग है, सारे कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे चीज मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं, कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं, कुछ जगह पे मिस्टेक हो जाएगा तो मेरे को आप ठीक कर देना, क्योंकि हम नया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, देश में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता ना, हर बार कोई ना कोई एक काम कर देता। जैसे कि इंदिरा गांधी ने भाई इमरजेंसी कर दिया था, मनमोहन सिंह ने कुछ किया था, उसके बाद जो भाजपा का एक नेता था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, आपको सभी देख रहे हैं, इनको भाई मिसाइल टेस्ट किया। नरेंद्र मोदी ने भाई साहब जो हमारी रुपी है ना, वो बंद कर दिया था, मतलब डिलिमिटेशन कर दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ अभी नया कुछ फिर से लेकर आ रहे हैं। 3 जो बिल लेकर आ रही है, कॉन्ट्रास्टी 131 एज द अमेंडमेंट बिल 2026, उसके साथ डिलिमिटेशन बिल 2026, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटोरियल लॉस अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल आ रही है भाई साहब, ये लड़की को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, हमको नहीं, मोदी जी कहने लड़की को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए ऑपोजिशन बोल रहे भाई हाँ, आप जो करने वाला है ना कर सकते, लेकिन जो पुराना तरीका है वो बंद कर दीजिए, नया जो तरीका है इस तरीके से कर सकते। और राहुल गांधी बोल रहे, M.K. स्टैलिन भी बोल रहे और भाई रेवंत रेड्डी भी बोल रहे, काफी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, लोकसभा सीट में 540 सीट है और वही सीट भाई 540 सीट से भाई 800 कुछ करने वाला है। लेकिन इसी से दिक्कत आने वाले, क्यों दिक्कत आने वाले? जो अभी साउथ का और नॉर्थ का अभी पंगा बहुत दिन से चलता है, फिर भी चलेगा। अभी देखो, टोटल लोकसभा सीट कितना है? 543 सीट है। कितना होने वाला है? 550 सीट होने वाला है। और उसके साथ साथ कितना होगा? 580 सीट, मतलब यूनियन टेरिटोरियल में 35 सीट मिलेगा। यूनियन टेरिटोरियल में 5 सीट मिलेगा, किस लिए? क्योंकि लड़की को ज्यादा अमेंडमेंट देने वाले हैं। क्या बोल रही है इसमें देखो, काफी सारे मैं न्यूज आपको सामने दिखा रहा हूँ और वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो कह रहे हैं ना, वो लड़की को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और वुमेन सेफ्टी एक्ट बिल बहुत ज्यादा नेगोशिएट, मतलब पीएम मोदी ने एक्चुअली कह रहे हैं हम लड़की के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो हम तो पता चल जाएगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ देखो काफी सारे कुछ, मतलब मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 200 सीट है। हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी 200 सीट होने वाला है, क्योंकि अभी 140 सीट है। लेकिन 200 सीट जब हो जाएगा ना, तो क्या हो सकते हैं? बिहार में भाई साहब 40 सीट है, उसमें भाई कुछ अपोजिट आ जाएगा। उसके साथ साथ मान ली राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, काफी सारी जो कंट्री है ना, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, ये जो काफी है ना, सारे में कुछ सीट बढ़ने वाले। किसी को 30, किसी को 40, किसी को 2, किसी के 5, ऐसे कुछ होने वाला है। देखो एक्चुअली वोट किससे होता है, मतलब जितना पॉपुलेशन है ना, अभी पॉपुलेशन के अंदर में वोट नहीं होता है। पॉपुलेशन के अंदर वोट क्यों नहीं होता है? किसी को पास 500 वोट है, किसी को 1000 वोट है, ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, आपको अंदर मान ली तमिलनाडु में 50 सीट है, 43 सीट है, तो वहीं पे उत्तर प्रदेश में 90 के 80 के सीट है।
तो ये जो सीट होता है ना, अभी सीट बढ़ जाएगा। 140 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 200 सीट हो जाएगा, मतलब 60 सीट बढ़ जाएगा। तो इसमें से फायदा किसका होगा? बीजेपी का होगा। वो तमिलनाडु को वोट नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में उनका जो लोकसभा का सीट है ना बढ़ जाएगा, बीजेपी ऑलरेडी खड़ा हो जाएगा। ऐसा कर रहे हैं मोदी जी, पहले से प्लान करता था, पुराना प्लान है, नया कुछ नहीं है। इसलिए केरला में बहुत, साउथ में केरला जो भी ना, साउथ केरला में ही अंदर पड़ते हैं, तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। जैसे कि एक्ट द कंट्रोल इन द प्रॉपर्ली एंड द रिमूव कॉन्स्टेंटली फ्रीज इंपोर्टेड 1976। देखो मैंने ये जो चीज़ हो रहा है ना 50 साल से, मतलब 50 साल से मेरा देश में कोई डिलिमिटेशन नहीं आया। डिलिमिटेशन एक्चुअली 10 साल बाद होने वाला है, हर 10 साल बाद ये चीज़ होने वाला था, लेकिन 50 साल से क्यों नहीं हो रहे? देखो इसमें भाई दो लोगों का गलत आप कह सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको कुछ देर बाद ही कह सकता हूँ। उससे पहले हम अभी सीट के बारे में मान लीजिए पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के अंदर सीट मिलता है, लेकिन बाद में पॉपुलेशन के अंदर डिलिमिटेशन जब हो जाएगा ना, तो उनको साथ साथ क्या होगा, सीट बंटवारा हो जाएगा। मतलब सीट बंटवारा हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका सीट ज़्यादा मिलेगा, जिसका पॉपुलेशन कम है उसका कम मिलेगा। मान लीजिए साउथ में 3 पॉपुलेशन है तो 3 सीट मिलेगा, इनमें भाई 5 पॉपुलेशन है तो 5 सीट मिलेगा। ये जो पॉपुलेशन होगा ना, इसलिए भाई क्या होगा, तमिल को थोड़ा हिम्मत कम हो जाएगा, उनको लोकसभा में ज़्यादा सांसद नहीं आ पाएगा, इसलिए उनको बात नहीं सुन पाएगा, और बीजेपी के दबदबा रहेगा, कुछ भी बिल आएगा तो पास हो जाएगा तुरंत। ऐसा हो रहा है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख रहे हैं। एक वोट एक अधिकार होना चाहिए, और संसद में जो नया अमेंडमेंट बिल है 900 का सीट इसलिए कर रखा था। द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द 1973 से ही ऐसा हो रहा है, 50 साल नहीं हो रहे। क्योंकि देखो भाई साहब, जब इंदिरा गांधी आया था ना, इंदिरा गांधी डिलिमिटेशन बंद कर दिया था। इंदिरा गांधी डिलिमिटेशन 25 ईयर के लिए बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसलिए ये डिलिमिटेशन बंद कर दिया। 10 साल पहले बोला था, 10 साल बाद होने वाला था, लेकिन ये डिलिमिटेशन बंद क्यों कर दिया? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसलिए बोला था 25 साल बाद फिर से हो जाएगा। लेकिन इसी पे आप आधार मत कीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी खराब है भाई, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो बहुत सारा टीवी एड, बहुत कुछ होता, लोगों ने सोचा था भाई 2002 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, नहीं तो 2026 के अंदर तो हो ही जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तो अरुण जेटली भी कुछ कहा था, ये देखिए आपका सामने, पॉपुलेशन कम नहीं होगा अभी, तो बाद में हो जाएगा। लेकिन उसको साथ साथ ये जो बीजेपी का जो प्रधानमंत्री हुआ था ना, इनका नाम मेरे को याद नहीं रहता भाई साहब, मैंने पहले ही बोला, आज बार बोला, माफ कर देना क्योंकि याद ही नहीं रहता है। तो इनको क्या हुआ ना, इन भी ये जब प्रधानमंत्री हुआ था 2001 या 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, तब इन लोग भी 25 ईयर के लिए डिलिमिटेशन बंद कर दिया था। तो टोटल मिलाकर 50 ईयर हो गया। तो ये 2 लड़की और लड़का दोनों है ना, वो दोनों प्रधानमंत्री था, हमारा इंडिया का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, दोनों 25 साल के लिए 50 साल बंद कर दिया। लेकिन अभी भी ये क्यों लेके आने वाला है? देखो बीजेपी का 2019 में जो दबदबा था, अभी 2026 में वो दबदबा खत्म हो गया। मतलब लोगों ने जितना ज्यादा पहले वोट किया था, उसके बाद बीजेपी के कल्चर देख के लोगों ने वोट नहीं किया, बीजेपी का बहुत ज्यादा प्यार दिया था। 303 ऐसा कुछ सीट मिला था, उनको बाद बोला था 400 मिलेगा, लेकिन भाई 200 भी नहीं आया था। इसलिए भाई लोगों से चल रहे हैं, अभी चलने दीजिए। नीतीश बाबू और नायडू के मदद से अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, कभी भी पलट सकता नहीं, लेकिन नहीं पलटेगा। लेकिन ये जो चीज हो रहा है ना, अभी जो बंगाल में वोट है, तमिलनाडु में वोट है, और 3 राज्य में वोट है, ये जो 5 राज्य में वोट हो रहे हैं, एसआर भी हो रहे हैं। एसआर के बाद ये जो अभी भी एक्ट लेकर आ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 131 लेकर आ रही है, तो ये जो बिल 3 बिल लेकर आ रही है, इस बिल को यही काम है, सीट कम कर। जिसका पॉपुलेशन कम है इसको सीट कम मिलेगा, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है इसको ज्यादा मिलेगा। ये चीज गलत है। मतलब देखो ऐसा होता है, जब भी साउथ में बोल रहे हैं भाई हमारी एक चीज कर दो, क्या चीज? साउथ में पॉपुलेशन कम है लेकिन इनकम बहुत ज्यादा है, तो साउथ में ऐसे दावी कर रहे हैं जिसको ज्यादा अर्निंग होगा उसको ज्यादा सांसद दे दो, वो ज्यादा सांसद भेज सकते, ज्यादा अर्निंग भी कर सकते। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी जी का पॉपुलेशन मोदी जी का सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर है ना,
और बिहार, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी है। ये जो सारी कंट्री है इसमें उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। तो इसलिए देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखो, अभी नॉर्थ में 38% है और 40, मतलब मैं फिर से कह देता हूँ, अभी नॉर्थ में 38% है। इंडिया में 38% नॉर्थ का पूरा कब्जा है, लेकिन वो हो जाएगा 43%। और उसको साथ साथ साउथ में अभी 24.3% है, लेकिन वो हो जाएगा 20.7%। मतलब कितना काम हो रहा है। इसीलिए भाई मैं क्या बोला, नॉर्थ में सीट ज्यादा बढ़ जाएगा, 43% हो जाएगा। अभी 38% है, तो 43% हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगा। और वहीं पे तमिल में 24% है, तो 20% हो जाएगा, मतलब 4% ऐसा कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए सारे लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गलत है। देखो, अभी बिहार, यूपी और एमपी, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य में भाई अभी भी कंट्रोल नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ये जो गलत चीज है, एक गलत चीज मोदी जी अभी फायदा ले रहे हैं। क्या फायदा ले रहे हैं मोदी जी? बोल रहे भाई इसको पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसको सीट ज्यादा दीजिए, और इन 3 राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा सीट दे देगा। फायदा किसका होगा? मोदी जी का होगा। देश का क्या होगा? देश को जो भी होना होने दीजिए, फायदा उसी का होगा। इसीलिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से बैक आते हैं। नमस्कार, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे, अंत में 2023 में हुआ। ऐसा कह रहे। और इसी के साथ साथ स्टालिन, रविंद्र रेड्डी, वो काफी सारी खत लिखा है, कुछ लिखा है, जैसे कि बोल रहे हैं हम बहुत ज्यादा अर्निंग देते हैं और वो अर्निंग के वजह से हमको सीट मिलना चाहिए। अभी 122 करोड़ लोग है, अप्रोक्स 150 करोड़ के आसपास हमारी इंडिया में हो गया, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले मैं बोला तमिल, केरला, बेंगलुरु, तमिल, केरला और उसके साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारी कंट्री में थोड़ा दबदबा कम है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी सोच रहे भाई हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा मिलेगा। इस 3 कंट्री में अभी कितना सीट है? 130 सीट है। ये जो तमिल, केरला, आंध्र प्रदेश, इसमें 130 सीट है। तो 130 सीट से भाई कितना होगा? 166 सीट हो जाएगा। मतलब लोकसभा में अभी करंटली सीट है 130 है, लेकिन बाद में 160 होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 36 ज्यादा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। आप थोड़ा गहरा से सोचो। 24% है अभी, लेकिन बाद में 20% होगा, 36 सीट बढ़ जाएगा। लेकिन भाई इधर नॉर्थ में और भी बहुत ज्यादा सीट बढ़ जाएगा। इसीलिए भाई साहब बहुत ज्यादा लोग डर रहे। अभी टोटल करंटली सीट है 200 सीट है उत्तर प्रदेश में। ओ भाई, उसको साथ साथ 361 सीट हो जाएगा, 43% बढ़ जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। अभी देखो, जिसको ज्यादा कंट्रोल में लेगा, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 3, 4, 5 कंट्री जो भी है ना, कंट्री नहीं सॉरी, ये जो राज्य है ना, इसको जब जो कंट्रोल में लेगा, पूरा इंडिया उसका हो जाएगा। जब भी कोई पकड़ लेगा ना, पूरा इंडिया होगा। केरला में अभी कितना सीट है? वो जो भी सीट है ना, 23 सीट हो जाएगा। अभी 20 सीट है, 3 सीट बढ़ जाएगा। केरला में अभी 20 सीट है, लेकिन 3 सीट बढ़ जाएगा। उसी से ही खटता है भाई, उसी से ही खटता है, 3 सीट बढ़ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में क्या है? 140 सीट है, सॉरी 80 सीट है, उनको हो जाएगा 140 सीट। अभी 80 सीट है, लेकिन बाद में हो जाएगा 140 सीट। कितना बात ज्यादा बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। पहले उनको साउथ में सुना था 2, 3, 4, 36, लेकिन 80 से 80 सीट बढ़ जाएगा, 80% सीट बढ़ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा सीट मिलेगा। तो इसीलिए भाई खतरा है। लोगों ने, स्टालिन ने भी ट्वीट किया और बोल रहे भाई सब ये चीज अब कर रहे हैं तो कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, अर्निंग के हिसाब से कीजिए। बहुत सारी चीज है। उसका रविंद्र रेड्डी भी कुछ लिख के बोला था, इससे सारे कुछ है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जो चीज लेके आ रही है सही है क्या गलत है? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम इंडिविजुअल है, हम जो चीज घट रहे वो बोल सकते। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी जो चीज कर रहे हैं वो करना
सही है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं। और कर सकते, अभी 5 राज्य में वोट है, वोट खत्म होने दीजिए, उसको बात कीजिए। लेकिन अभी करना क्या है, वोट खत्म नहीं है क्या, बीजेपी का जो दबदबा था वो खत्म हो गया, बीजेपी की जो सीट है ऐसे ऐसे करा, क्योंकि भाई अभी भी बीजेपी की सीट ऐसे ऐसे नड़बड़ है, क्योंकि वो 2 लोग अभी भी पलटू राम हो जाएगा ना, तो भाई बीजेपी का गद्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा इंडिया में पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार चाल दूसरा अलग है। लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं ना, सोच समझ के करते हैं। लोग कहते हैं तुम भाई सोच समझ के कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी 5 साल पहले 10 साल पहले सोच रखा है। जब नया संसद बना है भाई, 900 सीट का तो जरूरत नहीं था, 540 सीट है तो 900 सीट क्यों बनाए, इसी ऑलरेडी उन लोग कर रखा था, इसलिए भाई ऐसा हाल है। तो देखो, बीजेपी जो भी करता है सोच समझ के करता है, मतलब बहुत दिन प्लानिंग करने के बाद, लोगों को गुमराह करने के बाद करता है। बीजेपी जो भी कर रहे कर सकते हैं, आपको अच्छे लगे तो बीजेपी को वोट दीजिए, आपको अच्छे नहीं लगे तो वोट मत दीजिए। वोट देने से पहले एक चीज सोचना चाहिए, जो लोग अभी आप जहां से वीडियो देख रहे हैं, वो हो सकता है बंगाल में, हो सकता है केरला में, तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश ही है, और बिहार, जिस कंट्री से, जिस राज्य में वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सोच के वोट दीजिए। किसको वोट देना आपको सही होगा, किसको वोट देना आपको सही नहीं होगा। आपका एक वोट बहुत ज्यादा मेहनत है, आपके एक वोट के लिए पूरा देश चलता है। आप सोच सकते हैं भाई वो भाई कुछ दे रहा है, आलू दे रहा है, कुछ तड़का दे रहा है, मैं उसके दे दूं, नहीं, सोच समझ के दीजिए। और ये सारे चीज जो बीजेपी अभी प्लान कर रहे हैं, इसको वजह से आपको क्या कह सकते हैं, आप कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी जो कर रहा है सही कर रहा है, बीजेपी जो कर रहा है गलत कर रहे हैं। देखो, ये जो 50 साल बंद कर दिया था, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया था, बीजेपी भी किया था। तो इसीलिए उन लोग उल्लू नहीं था, उन लोग भी अच्छे लोग था, इसलिए उन लोग अच्छा काम किया था, पॉपुलेशन कंट्रोल लाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया था। लेकिन जब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कभी कम नहीं किया भाई। तो उन लोग का क्या होता है, पॉपुलेशन थोड़ा कम कर दो। स्टालिन भी, रविंद्र रेड्डी भी, थोड़ा दुख है, उन लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है, और उन्हीं का सीट कम कर देगा। 24% है, लेकिन 20% कर देगा। अभी नॉर्थ में 38% है, 43% हो जाएगा। क्या मजाक चल रहा है इंडिया में। जो भी है खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो। हमारे अच्छे काम के लिए आप अच्छे कुछ कर सकते हैं, मेरे को हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प क्या कर सकते हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए।